गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली कर रहे थे 16.2। आज इस वीडियो में हम 16.2 के प्रश्न देखेंगे, तीसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न। तो देखिए, आप पढ़िए। तीसरा प्रश्न आपको क्या कह रहा है कि एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, मैं बता दूं आपको, मैंने कल बताया था आपको पिछले वीडियो में कि बेलन के जो सिरे होते हैं वो वृत्ताकार होते हैं, यानी सिरे का क्षेत्रफल दिया है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ। इस संबंध को याद रखिएगा आप, ठीक है। तथा इसकी ऊंचाई 21 सेमी है। तो बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयतन एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो, आपको बेटा दिया हुआ है आधार का क्षेत्रफल, सिरे का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। एक ही बात हो गई। वो सिरा ही क्या करेगा? आधार का काम करेगा। वो सिरा ही क्या करेगा? वृत्त का काम करेगा। तो आप कहोगे सर हमें दिया हुआ है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। अब बोलो कितना दिया हुआ आधार का क्षेत्रफल? 154 सेमी स्क्वायर, ठीक है। फिर आपको दी हुई है ऊंचाई कितनी? 21 सेमी। कितनी दी हुई है? 21 सेमी। आपसे पूछा गया आयतन। क्या पूछा गया है? आयतन। अब आयतन का जो सेकंड फॉर्मूला, आपको आयतन के दो फॉर्मूले बताए थे मैंने, पाई आर स्क्वायर एच और आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई वाला सूत्र लग जाएगा यहां, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल कितना बोलो? 154 इंटू 21। अब देखो, 154 को गुना किया हमने 21 से, तो कितना आ जाएगा? 154 इंटू में 8 और ये 30। तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगा हमारा 32-34। कितना आ जाएगा? 32-34। अब आयतन है तो आप जानते हैं घन सेमी लिखा जाएगा। आयतन है तो क्या लिखा जाएगा? घन सेमी। तो ये आयतन निकल गया। अब देखो, आपको निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक ही फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर एच। यानी आपको आर की भी जरूरत पड़ने वाली है और एच की भी। एच आपको दिया हुआ, आर आपको चाहिए। तो आप कहेंगे सर हमें वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अरे वो सिरा ही तो वृत्त है। कितना दिया हुआ है बोलो? 154। वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 154। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर बराबर में 154। पाई की वैल्यू रख दो 22/7। ये आर स्क्वायर बराबर में 154। अब आप कहोगे सर ये कट गया 154 7 पर 22 से, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर। आर बराबर कितना आ जाएगा बोलो? 7 सेमी। कितना आ जाएगा? आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, 7 का 7 से गुना हुआ 49 हो गया। अब ये स्क्वायर है, इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा? यानी आर स्क्वायर का मान है, आर बनाना है तो ये वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। आर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्गमूल। तो 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7। तो बताओ आपके पास में वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई? 7 सेमी आ गई। कितनी आ गई? 7 सेमी। अब आप कहेंगे सर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच, यानी 2 इंटू में 22/7। पाई का मान 22/7 और आर का मान 7 और एच का मान बेटा 21। कितना? 21। 7 से 7 कट गया। 22 का गुना 2 से किया 44 इंटू 21। तो देखो 44 का गुना कीजिए आप 21 के साथ, तो कितना आ जाएगा? लो जी, 924। कितना हो गया बेटा? 900। अब ये क्षेत्रफल है तो इसको लिखा जाएगा वर्ग से। इस तरह से बेटा आपको प्रश्न नंबर 3 करना है। देखो, आपको सिरे का क्षेत्रफल दिया हुआ है। सिरे का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जो सिरा होता है ना, वही आधार, अपने उसको आधार बोल देते हैं, वही हमारा वृत्त होता है। बस इस चीज को आप याद रखिए, ठीक है। तो चलिए, तो हमारा प्रश्न नंबर 3 हो गया। अब इसी तरह से हम प्रश्न लेंगे 4 नंबर। तो देखो बेटा, 4 नंबर प्रश्न आपके पास में क्या है? देखिए, प्रश्न नंबर 4 आपके पास में क्या है? देखिए, 2 लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों तथा आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस प्रश्न को? देखिएगा आप,
कैसे करेंगे देखिए आप इस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 4, दो लंबवतीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। तो आप कहेंगे सर त्रिज्याओं का अनुपात, ये देखो कितना है बेटा, दो बेलन है ना, और इसी तरह से ऊंचाइयों का अनुपात कितना है आपके पास में, बोलिए। ऊंचाइयों का अनुपात आपके पास में है 5:4, यानी 5/4 लिख लेते हैं। अब इसने कहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो आप कहेंगे सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, यानी दो बेलन है बेटा, दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो बताइए आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh। क्या होता है, 2πRh। तो आप कहेंगे सर ये पहला बेलन है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी R1H1। बेटा पाई तो कांस्टेंट होता है ना, तो ऐसे ही रहेगा, दोनों में 2π ही रहेगा। और ये हो जाएगी R2 एंड H2, दूसरे बेलन के लिए R2 एंड H2। अब आपको 2π से 2π कैंसिल हो गया, R1 बटा में R2, H1 बटा में H2। R1 बटा में R2 कितना हो गया, 2/3, और H1 बटा H2 कितना है, 5/4, 5/6, यानी कि 5:6। तो बताओ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आपके पास हो गया 5:6। ठीक है, अब आपसे इसी तरह से पूछा हुआ आयतनों का अनुपात। क्या बेटा, आयतनों का अनुपात आपसे पूछा गया है। अब देखो आयतनों का अनुपात, बेटा आयतन क्या होता है बोलो, πr²h। जब आप पहला बेलन लेंगे तो त्रिज्या हो जाएगी R1, ऊंचाई हो जाएगी H1। दूसरा बेलन लेंगे तो त्रिज्या हो जाएगी R2 और ऊंचाई हो जाएगी H2। तो आप कहेंगे पहला बेलन πr1² H1, दूसरे बेलन के लिए πr2² H2। अब आप कहेंगे पाई से पाई कट गया, R1² बटा में R2² को लिख सकता हूं R1 बटा R2 का होल स्क्वायर, और ये H1 बटा में H2। अब बताओ R1 बटा R2 और H1 बटा H2, 4/9, 5/4 कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा बोलो, 5:9। तो बताओ फिर आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा, 5:9। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, तो ये प्रश्न हो गया हमारा 4 नंबर। अब इसी तरह से हम प्रश्न देखेंगे कौन सा, 5 नंबर। तो एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखिए प्रश्न नंबर आपके पास में आता है 5। तो देखो प्रश्न नंबर 5 जो है वो आपको क्या कह रहा है, देखो प्रश्न नंबर 5 आपको क्या कह रहा है, देखिए कि एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो संपूर्ण पृष्ठीय से शॉर्ट में लिख दिया मैंने, कितना 462 वर्ग सेमी, राइट। अब बताओ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बोलो, 2πr r प्लस h बराबर में 462। ये समीकरण 1 बन गई। अब आपको ये कह रहा है कि जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो 1/3 है किसका, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। बताओ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 है तो उसका 1/3 करना है आपको। ठीक है, 1/3 है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। पढ़ लीजिए आप, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तो आप कहेंगे सर हम भली भांति जानते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh, और इधर बेटा 3 का भाग दे दो आप। तो 3 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 154। ठीक है, ये समीकरण बन गई है आपकी। अब आप कहेंगे सर समीकरण 1 व 2 से, चलिए ये आपके पास है 2πr r प्लस h अपॉन में 2πRh बराबर में 462 बटा में 154। ठीक है, अब देखो 2πr से 2πr चला गया,
तो कितना आ गया R प्लस एच बटा में एच बराबर, ये कट जाएगा 3 पर, तो R प्लस एच बराबर हो जाएगा 3H, तो R बराबर हो जाएगा 2H। कितना हो जाएगा? R बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 2H हो जाएगा। ठीक है, R बराबर 2H आ गया। अब आप इस R का मान समीकरण 1 व 2 में से किसी एक में रख दीजिए। तो आप लिखेंगे सर समीकरण कौन सी लेते हैं? 2 लेते हैं। चलो अपने समीकरण 2 से, एक थोड़ी बड़ी सी दिखाई दे रही है इसलिए 2 ले लेते हैं। 2 पाई R H बराबर 154 है ना बेटा, इसमें R का मान रख दो आप बेटा, पाई का मान भी रख रहा हूं मैं इसमें, वो तो आपको पता ही है 22/7। R का मान कितना है बोलो? R बराबर 2H है ना, और H बराबर 154। तो आप कहोगे कि सर 22 के पहाड़े से 154 कटेगा 7 पर। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 2 का भी स्क्वायर हो गया, H का भी स्क्वायर है, 2H स्क्वायर, और इस 7 का 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49। तो आप कहेंगे क्या कि 2H बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 49 का वर्गमूल यानी कितना? 7। H बराबर हो जाएगा 7/2, यानी H का मान 7/2 आ गया। और आप जानते हैं R बराबर कितना था? 2H था। जब H का मान बेटा 7/2 आ गया तो R का मान कितना हो जाएगा? इस समीकरण के अंदर देखो, ये पहले आया, इसको आपने कौन सी समीकरण में रखा? 2 के अंदर। समीकरण 2 में रख करके हल किया, यहां पर H का मान कितना निकल जाएगा? 7/2। अब इस H का जो मान आया है इसे वापस इस समीकरण में रखना है आपको, R बराबर 2H में। तो बताओ 2 से 2 कट जाएगा, R का मान कितना आ जाएगा? 7। तो लो बेटा आपको पता लग गया R भी और H भी। अब आपसे पूछा क्या गया है कि आयतन ज्ञात कीजिए। तो आप कहेंगे सर हमसे पूछा गया है आयतन, तो आयतन कितना होता है बेटा? बोलो पाई R स्क्वायर H। पाई का मान 22/7, R का मान 7, 7 × 7 हो जाएगा, H का मान 7/2। एक 7 आपके पास में कट गया और एक ये 2 से 22 कट गया 11 पर। अब आप इस 11 का मल्टीप्लाई करना 49 से, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी सा प्रश्न था ये। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो आज इस वीडियो में हमने प्रश्न कर लिए हैं कौन कौन से? तीसरा, चौथा और 5वां। तो आगे के प्रश्न हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।